का नाम था लाला मेवाड़ी। क्या नाम था? लाला मेवाड़ी। लाल भाई नाम रहा होगा, लाल कमर नाम रहा होगा, और मेवाड़ की राजकुमारी थी इसलिए क्या हो गई? लाला मेवाड़ी। एक रानी का नाम क्या था? लाला मेवाड़ी। और बड़ी डोमिनेंट महिला। अच्छा दास खिलजी पर इसको पूरा जुल्म करके रखती थी ना। मतलब अब एक राजा के 5, 7, 10 रानियां तो हुआ करती थी, सब बड़ी नॉर्मल बात है। लाला मेवाड़ी ने चलदास खिलजी को दूसरी शादी नहीं करने दी। उसने कहा जब यदि किसी ने मेवाड़ तोरण मार दिया तो दूसरी जगह शादी करे तो मेवाड़ वालों की बेइज्जती, कि उनका जवाई हर कहीं शादी करके आ गए। तो बेचारा चलदास खिलजी ने ठीक है शादी नहीं करूंगा। एक दिन चलदास खिलजी अपने दरबार में बैठे हुए, उनके दरबार में एक भाई बहन आए। दोनों भाई बहन बहुत अच्छा संगीतकार, और दोनों भाई बहनों ने बहुत अच्छा संगीत सुनाया। बहन वीणा बजाती थी, उसने बहुत अच्छी वीणा बजाई। चलदास खिलजी ने पूछा कहाँ के हो आप? तो उन्होंने कहा मारवाड़ से है। कहाँ से है? चलदास खिलजी ने उस लड़की की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने अब तक सुना था कि मारवाड़ की महिलाओं में 36 गुण होते हैं। गुण 36 माने जाते हैं, तो 36 गुण होते हैं। पर आपको जब मैं देखता हूँ तो वाकई लगता है कि अब एक गुणवती महिला है जिनको संगीत का, गायन का अच्छा नॉलेज है। तो उस लड़की ने वापस कहा कि राजा यदि तुम्हें मारवाड़ की महिलाओं के बारे में ये सब पता है तो क्यों ना तुम मारवाड़ी की शादी कर। तो राजा ने कहा करना चाहता हूँ। राजा ने कहा जी में तो है, पर है ना लाला मेवाड़ी के सामने चलती नहीं है। पर अब ये तो कैसे गए दरबार में राजा? तो राजा ने कहा कि हाँ तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताना मेरे को। तो उसने कहा मेरे तो है नजर, हमारे जो गांव है, मेरे गांव के जो सामंत है उनकी जो बेटी है उससे आप शादी कर दो। बीकानेर में गांव पड़ता है जांगलू। कौन सा गांव है? किसी टाइम में सांकलों का राज हुआ करता। किसका? सांकला। सांकला राजपूत है, सांकला राजपूतों का राज था वहां पे। उन सांकलों की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था उमा देवी। क्या नाम था? सांकलों की थी इसलिए सांकली। जैसे हाड़ाओं की बेटी तो हाड़ी, पार्टियों की तो भटियानी, वैसे सांकलों की थी इसलिए क्या होगी? तो उसने उमा दे सांकली है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारे जो गांव के सामंत है उनकी बेटी है, क्यों ना राजा अचलदास तुम उमा दे सांकली से विवाह करो। राजा अचलदास पूछता है कि भाई उमा दे सांकली की तुम इतनी तारीफ करी हो, कैसी दिखती है? तो मैं वो कहानी बहुत पुरानी है, मतलब लक्ष्मीगौरी चंडावत ने कहानी लिखी है उमा दे सांकली पर 1960 के आसपास। कब लिखी होगी? 1960। उसमें जब वर्णन पढ़ता है ना वो उमा दे सांकली की सुंदरता का वर्णन किया, तो वो बताती है, वो लड़की बताती है उमा दे सांकली कितनी सुंदर था। उसको बताती है कि वो पूनम का चांद है, पूर्णिमा का चांद है, वो सावन की बरसात है, जैसे सावन में बरसात होती वैसे वो सरोवर का हंस, जैसे सरोवर के किनारे हंस होते। तो ये खूब तारीफ है कि वो सरोवर का हंस है, वो सावन का बारिश है, वो पूनम का चांद है, तारों भरी रात है, ऐसे ही खूब सारी। तो उसमें लास्ट में है कि चावल को एक दाणो खावे, हवा की मारी, फूंक की मारी हवा में उड़ जावे। तो मतलब वो कहना चाहती है कि ज्यादा खाना भी खाती नहीं है, चावल का एक दाना खाती है और फूंक मार दे तो इसका मतलब 0 फिगर। तो वो खूब तारीफ करती है, ऐसे खूब तारीफ कर देता। चलदास ने कहा डन, तुम जाके बात करो, मैं शादी करने के लिए तैयार। अब लोगों के बीच में बात कहे तो दी, पर राजा जानता है कि पार तो पड़ेगी नहीं। तो राजा अपनी पहली रानी के पास गया। पहली रानी कौन? लाला मेवाड़ी। जाके पैर पकड़े राजा ने कहा देवी एक ब्याह, ओनली वन। लाला मेवाड़ी का नाम ये क्या करेगी, यदि आप गंगा जी का पानी पी लो, मेवाड़ में शादी कर लो, फिर छोटे मोटे तालाब वहां पे जाके शादी करना ये कोई संभव थोड़ी होता है। डायलॉग है कि गंगा जी का पानी पी लिया फिर तालाब का पानी पीने का क्या मतलब है? तो भाई जब मेवाड़ शादी कर ली फिर छोटी मोटी जगह जाके शादी करो। अरे चलदास खिलजी ने कहा भाई मैंने लोगों के बीच में कह दिया, बेइज्जती हो जाएगी, एक बार शादी कर लेने दे बस। हाँ दिन लाला मेवाड़ी मानी, पर उसने कंडीशन रखी। उसने कंडीशन ये रखी तुम शादी करके जब उस रानी को लेके गात्रो ना जाओगे उसके बाद उस रानी से कभी बात नहीं करोगे। राजा ने कहा राजा ने कम से कम ब्याह तो कर लेते। अब राजा गात्रोन से आया बीकानेर। गात्रोन से कहा बीकानेर में जांगलू नाम का गांव, वहां पर आया राजा शादी करने के लिए। अब वहां पे राजा आया शादी भी, पहले के बारातें वैसे भी थोड़ी लंबी रुकती थी, है ना। आप दादाजी की उम्र के लोगों से भी पूछ लोगे ना तो उनकी बारातें 3-3 दिन रुकी थी। और इसका कारण था कि जब बारातें ऊंटों पर जाएगी, घोड़ों पर जाएगी तो जानवर थक जाएंगे ना, तो हाथों हाथ कैसे आ जाओगे आप? आजकल अपने कहते हैं बारात नहीं रुकती, उसका कारण है कि हमारे पास गाड़ी घोड़े।
भाई मैं तो मेरा सोचता हूँ कि भाई मेरे कोई आसपास में कभी कोई कहता है भाई सर शादी में आना है, और मैं देखता हूँ कि यार जयपुर के 200-300 किलोमीटर के रेंज में है ना, तो मैं जाके रात को वापस आ जाऊँ ताकि सुबह मेरी क्लास ले लूँ। अब ये तो गाड़ी है तो आप वापस आ जाओ, मान लो गाड़ियां नहीं हो, सड़कें नहीं हो, फिर तो मैं 2 दिन रुकूं, यही हो सकता है। और तो क्या तरीका हो सकता है, बड़ा साधारण तरीका था। फिर दूसरा यह भी था कि पहले इतने ताम झाम होते भी थे साथ। पहले बारात का मतलब होता था उसको खाना खिलाना, और बारात का मतलब होता था 20-30 लोग अधिकतम, है ना। ये आजकल तो 300 के हुजूम लेके जाते हैं ना, ऐसे नहीं होता था। वैसे शादी का बेसिक मतलब होता था केवल आपके घर के लोग, केवल आपके घर के लोग। आजकल ये शो ऑफ हुआ है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को बुलाएं ताकि वो आके देख सके कि भाई हमने कितनी भव्य शादी की। बाकी पहले केवल इसका मतलब होता केवल घर के लोग, आपके रिश्तेदार भाई बंधु आए शादी करके वापस आ जाए, इतना सही हुआ करता था। तो 20-30 लोग हुआ करते। फिर पहले ये भी था कि भाई खाना खिलाने का वो रिवाज था, भाई बारात गई, लड़की के पिता ने खाना खिला दिया, अगले दिन लड़की का चाचा खिला देगा, अगले दिन लड़की का ताऊ खिला देगा, अगले दिन गांव का सरपंच या गांव का जो भी मुखिया वो खिला देगा। यूं 4-5 दिन बारात में सब अलग अलग खाना खिला दिया करते। और खाने का मतलब वही था, लाडू बूंदी बना लेते, और बस लाडू बूंदी, रोटी भी नहीं होती। अपने यहाँ आया था कि मिठाई है तो केवल मिठाई मिठाई कहते हैं। मैं जयपुर के राजा की बारात का वर्णन पढ़ रहा था। जयपुर में एक राजा हुए, उनकी जोधपुर बारात गई, तो मैंने उसमें वर्णन पढ़ा, उसमें पूरा लिखा हुआ भाई यहाँ से रवाना हुए, हम बगरू रुके, बगरू में हमने यह खाना खाया, फिर यहाँ से आगे दूदू रुके, दूदू में हमने ये किया, ये क्या किया। तो उसमें जोधपुर का वर्णन है कि कई दिन हो गए थे मिठाई खाते हुए, इसलिए बारात ने एक दिन इच्छा व्यक्त की कि आज हमें कुछ नमकीन खिलाया जाए। तो मतलब बीच में एक दिन नमकीन, बाकी सुबह से हम दोनों टाइम मिठाई। और मैं कहता हूँ अभी 10-15 साल पहले तक गाँव घर के अंदर जिस दिन मिठाई बनती ना, कोई मीठा बनता, खीर बना, हलवा बना, उस दिन रोटी नहीं बनाते खाते थे। मेरे याद है मकर अभी भी पीछे कहाँ जा रहे, अभी भी नहीं बना के देते। मेरे याद है मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति हमारे साइड में बनते गुलगुले। गुलगुले समझते हो, मीठे पकौड़े जिनको आपका देते हो। तो जिस दिन गुलगुले बनते ना, केवल गुलगुले खाओ, तो हम सारे दिन चावल गुलगुले खाते हैं और कोई रोटी सब्जी नहीं। और यदि घर वालों को कह देते हैं कि रोटी सब्जी करो, अच्छा गुलगुला भी खासी, रोटी भी खासी, तो घर वालों का बड़ा वो वैसे ही हुआ करता था। तो यही मतलब हुआ करता था इसका। तो मैं कई बार हंसता हूँ कि शहरों की जो व्यवस्था है कि खाना खाने के बाद मिठाई ला के देते हैं, आपने खाना खा लिया फिर खीर की कटोरी ला के देते हैं। मगर गाँव में यदि किसी मेहमान के साथ ये कर दिया, वो नाराज होते, वो कहेगा मतलब पेट भर गया फिर खीर लाए, खीर तो पहले आनी चाहिए थी। और मैं जी भर के खीर खाता, फिर लास्ट में आप बताए एक आधी रोटी खिला दो, आपने 7 रोटियां खाने के बाद खाया, ठीक तरीका थोड़ी होगा। तो पहले साधारण बारातें भी 3-4 दिन तक रुका करती, राजा की बारात तो महीने भर रुकी, 2 महीने रुकी। अचलदास खिंची ने तो साल एक बारात रुकी, साल भर रुकी। क्योंकि अचलदास खिंची जानता है कि वापस जाते ही लाला मेवाड़ी अपने को उमादेव सांकली से बात करने, और उमादेव सांकली के बारे में जितना बताया था उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो वो राजा वही रम गया। अब लाला मेवाड़ी उधर से लेटर भेजे गागरोन से कि भाई बारात वापस क्यों नहीं आती। अचलदास खिंची ने कहा कोई भी लेटर इस पे लिखा हो गागरोन फाड़ के फेंक दिया, तो पढ़नी नहीं ऐसी पर्चियां तो अपने। फाइनली वहां से एक मंत्री जी भेजे गए, पुरोहित जी भेजे गए कि जाओ पता तो लगाओ बल्कि दुर्घटना नहीं हो गई, लूटपाट हो जाए, युद्ध हो जाए, राजा काम आ जाए, बीमार हो जाए, 100 बातें हो सकती है। एक पुरोहित जी आए, जानगढ़ पहुंचे, अचलदास खिंची से आके मिले, कहा राजा वापस चलना है। राजा ने कहा अभी तो बारात है, अभी क्या चलना, थोड़े दिन तो ससुराल रहते ही हैं। मैंने कहा अभी साल हो गया तुम्हें, और मेरे शहर में सुना है लोग बात करें कि घर जवाई है, आके बैठ के जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आपको और कोई दिक्कत हो तो बताओ। और अचलदास खिंची रोया। अचलदास खिंची ने कहा भाई साहब वहां जाते लाला मेवाड़ी मेरी बातचीत थी, पर उसने कहा भाई चलना तो पड़ेगा, एक काम करते हैं अपने यहाँ से रुकते रुकते चलेंगे, यहाँ से निकलते हैं। तो भाई ठीक है, अब भाई थोड़े 5 किलोमीटर इधर अचलदास खिंची के तक गए, और वो गाड़ियां रोको सब। बीच में बरसात आई तो 4 महीने गाड़ियां रोक दी। बरसात का चौमासा होता है, तो चौमासे में कौन चलता है, नदी नाले उफड़ रहे हैं, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए रोक दो। गर्मी ज्यादा है तो अरे लू चल रही है रोक दो, सर्दी ज्यादा है तो अरे शीतलहर चल रही है रोक दो। यूं करता करता वो साल भर में गागरोन पहुंचा। अब आप कितना भी धीमा चलो, गागरोन तो आगे सरकने से ना, गागरोन तो नहीं है। पर अचलदास खिंची वचनों का पक्का था, जैसे ही गागरोन पहुंचे अचलदास खिंची ने उमादेव सांकली को जो महल था वो अलॉट किया उसको, उसके बाद वो कभी नहीं बोला उससे। वो लाला मेवाड़ी के महल में रहता था। 7 वर्ष बीत गए, कितने? वो लड़की जिसने वो रिश्ता करवाया था, वो संगीतकार, वो 7 वर्षों बाद वापस आई, अपने दोस्त उमादेव सांकली से मिलने के लिए उसके महल में गई।
और उसने उमा दे सांकली को जाकर और बता तेरा रिश्ता मैंने अच्छा करवाया नहीं करवाया। उसको लगा कि नहीं खुश होगी कितने बड़े राजा से रिश्ता करवाया। उसने कहा फंसा दिया तूने, कहाँ रिश्ता करवाया, उस आदमी का मैंने 7 साल में मुंह नहीं देखा, इस महल में ले जाके छोड़ रखा मेरे को, मैं बची नौकरानियां इतनी ही है और कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसो आराम महल के सारे हैं पर मैं किसी दूसरे आदमी को देखती नहीं हूँ, पति तो मेरा आता ही नहीं यहाँ पे, तुम्हें ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा मेरे को यहाँ आके पता चला यहाँ गेम दूसरा है और यहाँ लला मेवाड़ी ने ये करवा रखा है। तो उसने कहा अच्छा, वो बड़े इंटेलिजेंट लड़की, तो उसने कहा चलो मैं करती हूँ इसका एग्जाम। महिलाओं को और किसी चीज से ईर्ष्या हो ना हो, एक चीज से पक्की होती है दूसरी महिला के पास में गहने अच्छे नहीं होने चाहिए। तो उमा दे सांकली के पास एक बहुत सुंदर हार था, नेकलेस था। तो उस लड़की ने एक खबर फैलाई कि दुनिया में सबसे अच्छा नेकलेस उमा दे सांकली के पास है, उससे अच्छा नेकलेस किसी के पास भी नहीं। ये बात लाला मेवाड़ी को पता चली। उसको 2 कमांड, एक तो ये कि मैं गाजरों की पटरानी, दूसरा है कि मैं मेवाड़ की राजकुमारी। मेरे से अच्छा हार भी किसी के पास नहीं हो सकता है। और उसने अपनी नौकरानी को भेजा कि उमा दे सांकली को एक बार हार का डिजाइन दिखा दे, कल तक शाम तक ऐसा कैसा हार बनवा दूंगी मैं, और उससे अच्छा बनवा दूंगी मैं, 9 लाख बनवाऊंगी। फिर 9 लाख के हार बड़े फेमस हुआ करते, 9 लाख का बने क्या आ गया 9 लाख। वो कोई नौकरानी गई, उसने जाके लाला मेवाड़ी उमा दे सांकली का भाई आपका हार एक बार देख ले, हम डिजाइन देख ले, हम बनवा लेंगे ऐसा। तो वो लड़की वहीं बैठी थी उमा दे सांकली वाले दोस्त, उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे हार नहीं देखने। तो एक कंडीशन है हमें कि अचलदास खिंची एक दिन के लिए हमारे महल में आना चाहिए। अचलदास खिंची यदि एक दिन के लिए हमारे महल में आता तो हम तुम्हें क्या दे देंगे, हार दे देंगे। लाला मेवाड़ी को ये बात थी, लाला मेवाड़ी को नहीं कर अपने को हार चाहिए। तो हार दिया उनको अचलदास खिंची। उस दिन जब लाला मेवाड़ी के महल में गए तो लाला मेवाड़ी ने कहा कि वो भी तो आपकी रानी है, आपको संभालना ही चाहिए, परिवार तो परिवार ही होता है। अचलदास खिंची ने कहा 7 साल में अभी तक परिवार याद क्यों नहीं आया था। अचलदास खिंची गए, वहां पे बड़े राजी भी होंगे, उमा दे सांकली भी जाने कितने दिनों के बाद गले में आज बड़े फील आए होंगे वहां पे। अब भाई समय बीता, अगले दिन के सुबह आई, सुबह पहुंचे थे, अगले दिन जैसे सुबह ही वापस लाला मेवाड़ी ने अपनी नौकरानियां भेज दी कि भाई अचलदास खिंची को ले क्यों जान कहा अचलदास खिंची को भेजो। अचलदास खिंची जब जा रहे थे तो वो लड़की बाहर ही बैठी थी, महल के बाहर बैठी थी। उसने महल के बाहर बैठे बैठे अचलदास खिंची को देख के एक दोहा बोला कि पोहर बही पकड़ो, पोहर पहर बीत गए। पकड़ा मतलब होता है सुबह, पकड़ा मतलब क्या होता है गांव के अंदर अभी भी जैसे ना कि भाई कल सुबह आना तो पकड़ा दीजिए, तो पकड़ा मतलब सुबह होती है। पोहर बही पकड़ो वो मतलब पहर बीत गए, पकड़ा मतलब सुबह हो गई है। बिछड़ रही है पार, और क्या बेला आ गई है, बिछड़ गई। ले सखी थारो पालमो, ए सखियां तुम्हारे इस पालम को ले जाओ, पर पूरे दे मारो हार, लेकिन हमारा हार तो देके जाओ वापस। अचलदास ने बात सुनी, अचलदास ने कहा ये क्या बोला तुमने। और उस लड़की ने हार दिखाते हुए कहा कि अचलदास खिंची की कीमत एक रात के लिए हार है, हार देके अचलदास खिंची को एक रात के लिए खरीदा जा सकता है। और अचलदास खिंची को बड़ा बुरा लगा, यार मैं क्या करूंगा, राजा मेरे कीमत लगाई जाती है, मेरे को खरीदा जाता है। वापस आया, उसने लाला मेवाड़ी का आपने बहुत बुरा किया, मैंने आपकी तमाम बातें मानी थी पर ये नहीं करना चाहिए था आपको, ये कैसे कर सकते हो आप। लाला मेवाड़ी का तो हो गया छोड़ो, उसने कहा आपने शर्त तोड़ी है, अब मैं आपके महलों में नहीं रहूंगा, अब उमा दे सांकली के पास रहूंगा। तो उसके बाद अचलदास खिंची किसके महलों में चले गए थे, उमा दे सांकली। मुझे वापस लगता है अचलदास उमा दे सांकली ने भी जाते ही पूछा होगा अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए। अचलदास खिंची ने भी कहा होगा कि तेरे लिए मैं सिग्नल तोड़ता है। अचलदास खिंची की 2 रानियां थे, क्या नाम थे, लाला मेवाड़ी, उमा दे सांकली। अचलदास खिंची की रानियां याद तो रही हूँ।